मित्रों नमस्कार, मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो समय से मिल सके। आयुर्वेद और हम इस कार्यक्रम के तहत आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर अनिल जी से। अर्जुन कैसे रक्तचाप की समस्या को दूर कर सकता है, कैसे आपके हृदय को ठीक रख सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। अर्जुन जो है एक बहुत ही पौराणिक है। अर्जुन हमारे महाभारत के एक पात्र हैं, उनके नाम से है। इसका एक हमारे यहाँ क्लासिकल आयुर्वेद में, शास्त्रीय आयुर्वेद में कहते हैं पार्थ्यरिष्ट, उनके नाम से पार्थ अर्जुन को भी बोलते हैं, पार्थ्यरिष्ट आता है। अर्जुन अर्जुनारिष्ट कहते हैं जिसको। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, रिष्ट है। आप इसको लेके अपने हृदय को मजबूत, और जो हृदय संबंधित जो रोग हैं, जैसे लो बीपी है, हाई बीपी है, बर्निंग सेंसेशन है, एक्साइटमेंट है, तनाव है, अनिद्रा है, बेचैनी है, उसको दूर कर सकते हैं। अभी पहले लोग अपने घर में तैयार करते थे। मार्केट में भी अर्जुन का चूर्ण आता है। 10 ग्राम अर्जुन की छाल रात में भिगो के उसमें 400 ml पानी यानी 400 ml पानी मिला के रात को भिगो के रख दो, और सुबह उबाल के उसको पिया जाए, सुबह शाम दो समय। तो आपके जो एल्कोलाइड्स होते हैं, जो आप कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से निवृत्ति मिल जाती है, और आपका जो हृदय का स्पंदन है वो बिल्कुल एक्यूरेट संतुलन हो जाता है। और आपका ब्लड प्रेशर, जो जिसको हम आजकल रक्तचाप कहते हैं, बहुत सारे लोग रक्तचाप से ग्रस्त हैं, वो आता है। नमक जैसे है, नमक का प्रयोग कम किया जाए, साल्ट कम किया जाए। दूसरी बात, जो मार्केट में आजकल की डेट में जो नमक है वो मैनमेड नमक आता है, साल्ट आता है, उसको त्याग करके हम अगर सैंधव नमक कहते हैं जिसको, रॉक साल्ट्स कहते हैं जिसको, उसका प्रयोग किया जाए और अर्जुन की छाल का प्रयोग करें तो आपके हृदय की जो भित्तियाँ वो मजबूत होती हैं और तनाव से रहित रहेंगे, और आपका जो रक्तचाप है वो हमेशा के लिए नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल रहेगा। उसको लेकर आप ऐसा कर सकते हैं। जी। तो अर्जुन की छाल मार्केट में अवेलेबल होती है। जितने भी क्या नाम जो औषधियाँ भंडारण करते हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, जो आयुर्वेदिक दुकानें हैं, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां अर्जुन की छाल, रो छाल बेचती है, ऐसे ही एज इट इज ओरिजिनल, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, उसकी छाल मिलती है, उसका पाउडर भी मिलता है जी। आप पंसारी के से उसकी छाल खरीद सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ गाजियाबाद में भी अर्जुन के लोहिया पार्क में अर्जुन की वाटिका, एक बहुत बड़ी वाटिका है, लोग वहाँ भी जाते हैं, जो नीचे पत्ते और उसकी छाल मिल जाती है, उसको भी उसका प्रयोग करते हैं, और उसको उबाल कर पी सकते हैं। हृदय आपका बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, स्पंदन उसका कंट्रोल रहेगा, आप बिल्कुल ठीक है, तनाव से रहित रहेंगे, आपका हृदय बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे जो जीवन शैली बदलनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक जो है, सुबह की जो सैर है वो करनी चाहिए। लोगों को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए चीनी है, जैसे कि शुगर है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जिसको, फैट और स्टार्च, इसका त्याग करना चाहिए। इससे ओबेसिटी होती है, मोटापा आता, मोटापे से हम ग्रस्त होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। ओवर ईटिंग है, जैसे ज़्यादा खाना, मार्केट का खाना, तला जुला भुना खाना, इनको हमें दूर करना पड़ेगा। और ज़्यादा घी वगैरह जो फैट कहते हैं, फैट का त्याग करना पड़ेगा। आजकल ये समस्या चाहे छोटा हो बड़ा हो, अब उम्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, उम्र का कोई संबंध नहीं है जी। जैसे ही हम अप्राकृतिक जीवन शैली जीते हैं, उससे ये हो जाता है। हमें सबसे पहले हमें प्रकृति के नज़दीक होना चाहिए, बहुत शारीरिक कार्य करना चाहिए, फिजिकल वो करना चाहिए, धूप में भी रहना चाहिए, योगा, व्यायामशाला में जाके योगा करना चाहिए, व्यायाम करने चाहिए, अनुलोम विलोम है, और मॉर्निंग वॉक वगैरह, ये सब आप अगर कंटिन्यू करेंगे
तो आपका हृदय और आपकी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। और हम कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी और क्या नाम लो बीपी भी इसी श्रेणी में आता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था उन कम हो जाता, किसी का ज़्यादा हो जाता, तो उसे लो होना भी मतलब हमारा हानिकारक है और अधिक होना भी हानिकारक है। जी जी जी। तो हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनकर आप लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे। फिर किसी और दिन किसी और विषय पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।